मैं इस वीडियो के लिए प्रिपरेशन कर ही रहा था, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर हमारे व्यूअर से भी पूछ लिया जाए, जिनमें से मैक्सिमम युवा है, कि उनकी सबसे बुरी आदतें कौन सी है। कुछ आदतें ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि युवाओं में है, क्योंकि मेरी एज अभी 19 साल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर मुझसे अच्छा शायद ही कोई एक्सप्लेन कर सकता है। और ना सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बल्कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने लोगों के अंदर ऑब्जर्व की है, जिनकी एज 14 से 25 साल के बीच में है। तो सबसे मेन, सबसे बुरी और सबसे कॉमन आदतों को मैंने यहाँ पर निकाला है और उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपकी एज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आज आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे ना यूट्यूब पर, इससे ज़्यादा काम का वीडियो आपने नहीं देखा होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। हम बात करते हैं नंबर 1 हैबिट की, वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, अपना समय बर्बाद करना। और किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है आज की डेट में? फ़ोन में। सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे इसी के ऊपर आए थे कि सुबह उठकर फ़ोन चलाना, पढ़ाई के टाइम भी फ़ोन चलाना, पूरे दिन भी फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहना, और अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गए तो वहाँ पर भी स्क्रॉल करते रहना। बस अब यही बचा है ज़िंदगी में और कुछ नहीं। अंदर से हमें भी पता होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पता सबको है। मुझे ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो ये बात आपको भी पता रहती है, लेकिन फिर भी करते हैं। ये टाइम गुजर गया ना तो वापस कभी नहीं आएगा। वैसे तो ज़िंदगी में कोई भी टाइम गुजरने के बाद वापस नहीं आता, लेकिन अभी जो टाइम गुजर रहा है ना, इसका आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर आपने इसे वेस्ट कर दिया तो। टाइम अगर आपको वेस्ट करना ही है तो बाद में करना, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो समय बर्बाद, मतलब ज़िंदगी बर्बाद। सेकेंड हैबिट है वरिंग टू मच, या फिर ये कहें कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। और प्रॉब्लम ये नहीं है बहुत ज़्यादा सोचना, प्रॉब्लम है फालतू की चीज़ों के बारे में सोचना। ज़रा सा कुछ हो गया हमारे साथ में जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बारे में हम ऐसे सोचते हैं जैसे कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इस एज में लगभग हर इंसान की प्रॉब्लम है, बल्कि मेरी भी। मैं भी कई बार फालतू की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, इतना सोचता जैसे कि इस चीज़ के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर जब बाद में नॉर्मल हो जाता हूँ तब रियलाइज़ होता है कि मैं तो फालतू में इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। और जब ये रियलाइज़ होता है ना, तब मैंने निश्चय किया कि अब से सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिसका एक्चुअल में कोई सेंस निकलता हो, अदरवाइज सारी चीज़ें गई भाड़ में। और तब से मैंने फालतू को सोचना काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। हाँ, कभी कभार कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, जो कि इस एज में लगभग हर इंसान के साथ में होता है, तो इतना सोचना नहीं चाहिए इस एज में। और ओवर थिंकिंग पर डिटेल्स में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थर्ड हैबिट यहाँ पर आती है चेसिंग मीनिंगलेस रिलेशनशिप मीनिंगफुल है, इट्स ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो रिलेशनशिप जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ अपने मजे के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए सब काम करना छोड़ दो। क्योंकि जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है ना, उसका प्रेजेंट रहने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए निकलो इस चक्कर से, क्योंकि जब कोई इंसान एक बार पड़ता है ना इस चक्कर में, तो फिर वो तेरे नाम बन जाता है। उसको हर जगह सिर्फ एक ही इंसान दिखाई देता है कि यही मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। और जब सामने वाला इंसान चला जाता है, उसके बावजूद भी वो जिंदा रहता है। तुम तो कह रहे थे कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। देखो, सच्चे प्यार की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो फालतू के चौंचले होते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती ये चीज़। इसलिए सोच समझ कर ही किसी रिलेशनशिप में इंटर होना। फोर्थ हैबिट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, और उसके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, एंड दैट इज़ पोर्न एडिक्शन। एक स्टडी ये कहती है कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ट्विटर से भी ज़्यादा ट्रैफिक पोर्न साइट पर आता है। और इसी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग इस चीज़ से कितना ज़्यादा एडिक्टेड हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हैबिट यहाँ पर आती है नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ इज़ वेल्थ। ये बात काफ़ी हद तक गलत लगती है मुझे, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ इज़ ग्रेटर देन वेल्थ। इंडिया में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसमें से किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को क्या डिसेबिलिटी है, लेकिन आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपका सब कुछ सही सलामत है। तो क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि इस बॉडी की रक्षा की जाए? इंसान अपनी बॉडी को इग्नोर करके पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता है और बाद में इसी बॉडी को ठीक करने में अपना पैसा लगा देता है, तो क्या फ़ायदा फिर इस तरह से ज़िंदगी जीने का? कई सारे लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लगती है, लेकिन आपको सिर्फ 3 रूल्स फॉलो करने हैं, सिर्फ 3 रूल्स, और बहुत ही सिंपल रूल्स है। पहला रूल, सुबह उठकर सबसे पहले 2 ग्लास पानी पीना, ठंड में गर्म पानी और गर्मी में नॉर्मल पानी। इससे आपकी बॉडी में जमा हुए सारे टॉक्सिक पदार्थ निकल जाएंगे। दूसरा, डेली 10 मिनट एक्सरसाइज। और तीसरा, अवॉइड जंक फूड। अगर आप पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही आप खाएं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई सारे लोग मैं देखता हूँ हफ्ते में 2-3 बार लपेट लेते हैं। महीने में 1-2 बार चलता है, लेकिन हफ्ते में नहीं। आप तो इन 3 रूल्स को फॉलो करो, आपको 40 में भी 20 वाली एनर्जी फील होगी आने वाले टाइम में। अब हम बात करते हैं 6th हैबिट की, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये मानना है कि बुक्स पढ़ने से, मोटिवेशनल वीडियोस देखने से, लाइफ लर्निंग के वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें बेकार है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं? बहुत लोग सोचते हैं
लेकिन मेरा मानना ये है कि इन सबसे फ़र्क पड़ता है। आप जो भी देखोगे, जो भी सुनोगे, उसी के बेस पर आप सोचोगे, और जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप करोगे और वैसे ही आप बनोगे। आपको अभी नहीं पता कि किस बुक की या फिर किस वीडियो की कौन सी लाइन आपकी लाइफ के किस मोड़ पर काम आ जाए और आपकी लाइफ चेंज कर दे। आपको इसका महत्व अभी नहीं पता है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। आज से करीब 4 साल पहले मैंने संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो में एक लाइन सुनी थी, और उस लाइन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, या फिर ये कहें कि उस लाइन का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है। वो ये कि मुझे कुछ करना है, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना है। इस दुनिया में किसी न किसी तरह से किसी न किसी इंसान के काम आना है। वो क्लिप मैं आप सबके सामने प्ले करता हूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। सिर्फ एक लाइन कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू। तो अगर देखना ही है तो ऐसे लोगों को देखो, सुनना है तो ऐसे लोगों को सुनो। आई नो कि इन वीडियो का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन अगर ध्यान से इन वीडियोस को देखा जाए तो इनमें बताई हुई बातें जिंदगी भर याद रहती है, और लाइफ में कब कौन सी बात आपके काम आ जाए और आपकी लाइफ चेंज कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये जो बुक्स होती हैं, ये जो वीडियोस होते हैं, ये बहुत काम के होते हैं। लास्ट हैबिट, और मुझे ये लगता है कि इसका भी बहुत बड़ा हाथ है युवाओं का जीवन बर्बाद होने में, एंड दैट इज केयरिंग अबाउट व्हाट अदर थिंक। दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने तोड़े हैं इस बात ने कि लोग क्या कहेंगे, और इस एज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है हमारे अंदर, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है कई सारे लोगों का वो ना कर पाना जो वो करना चाहते हैं। हम खुद से ज़्यादा, अपने सपनों से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जितना हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतना हम अगर अपने सपनों के बारे में सोच लेना तो हमारा सपना पूरा भी हो जाएगा, और फिर लोग कुछ कहने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाओ, फिर लोग कुछ कहने लायक भी नहीं बचेंगे। कमेंट कर मुझे बताएं कि आपके अंदर सबसे बुरी आदत कौन सी है, और क्या आज आप उसे खत्म करने वाले हो। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।